आप और बेटे और रुल्कस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, पाक एडम टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और खुदावंद के पाक फजल से आज हम जिस टॉपिक पर बात करने को हैं, या जो हम बात आज शेयर करने को हैं, वो है कुर्बानी का गोश्त। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात को अच्छे और उम्दा तरीके से जानें, समझें, सीखें, क्योंकि खुदा का कलाम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फरीसी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया कि तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना क्यों खाते हैं, तो यीशु मसीह ने वाज़े अल्फाज में कहा कि सुनो और समझो, कोई चीज़ बाहर से अंदर आकर आपको नापाक नहीं करती। ये जो सुनो और समझो वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि जो सुनते हैं वो समझने भी लगें, ताकि उन्हें पता हो कि कौन सी चीज़ हमें नापाक करती है और कौन सी चीज़ हमें नापाक नहीं करती है। और ये जो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से बात है, पहली बात तो जो कुर्बानी हमारे मुसलमान भाई करते हैं वो यादगारी की कुर्बानी है, कफ़ारे की कुर्बानी नहीं है। क्योंकि कफ़ारे की कुर्बानी जो है वो सिर्फ यीशु मसीह ने दी, और अगर कोई आज भी कफ़ारे की कुर्बानी करे जैसे कि यहूदी करते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ही सिर्फ गुनाह उठा सकते हैं, उसके बाद कोई भी गुनाह उठा नहीं सकता। अब जो बातें अमूमन लोग करते हैं करंथस की कलीसिया को लेकर या रोमियो के खत में से, तो आज हम उनको सीखेंगे कि वो क्या हैं, ताकि हमें प्रॉपर तौर पर पता चले कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा कौन सा ईमान चाहता है। तो रोमियो के नाम खत उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, कमज़ोर ईमान वाले को कबूल करो, मगर शक व शुबहात की बाबत बहस ना करो, क्योंकि एक मानता है कि हर एक चीज़ का खाना रवा है, मगर जो कमज़ोर है वो सिर्फ साग पात खाता है। वो जो खाता है उसे जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और वो जो नहीं खाता उस पर जो खाता है ऐब ना लगाए। यानी कि आज का कलाम हमें ये बता रहा है कि दो ईमान है, एक कमज़ोर ईमान है और एक मजबूत ईमान है। जो मजबूत ईमान वाले हैं वो तो खा सकते हैं सारा कुछ, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो जो चीज़ें शरीयत में ममनू नहीं हैं और किसी ईमानी लिहाज से मना है, वो उन चीज़ों को खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी चीज़ किसी भी सूरत में ईमानी लिहाज से आलूदा नहीं होती है जब तक कि आप उसे कबूल नहीं कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे असल में बात ये हो रही है कि कोई भी गोश्त आलूदा नहीं हो सकता, उसमें गुनाह नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप उसे कबूल नहीं करते। कबूल कौन करेगा? वो जो कमज़ोर ईमान वाला है, वो साफ बात की हद तक रहेगा। वो ये सोचेगा कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। लेकिन मजबूत ईमान वाला ऐसा नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा कबूल किसको करता है? मजबूत ईमान वाले को। और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमें पता चला कि कमज़ोर ईमान वाले और मजबूत ईमान वाले में क्या फ़र्क होता है। तो अब अगली बात, पहला करंथियों 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है, क्योंकि अगर कोई तुझे जो इल्म रखता है बुत खाने में खाना खाते देखे, तो क्या उस कमज़ोर का ज़मीर बुतों के ज़बीहे खाने पर दलेर ना हो जाएगा? तो यहाँ पे पौलुस रसूल क्या कहते हैं? पौलुस रसूल कहते हैं कि आप तो साहिब इल्म हैं, आप तो मजबूत ईमान के मालिक हैं, आप तो बुत खाने में जाके खाना खा सकते हो, ज़बीहा खा सकते हो, कुर्बानी का गोश्त खा सकते हो, लेकिन जो कमज़ोर ईमान है वो देखें उसके लिए कितनी परेशानी है। क्या परेशानी है? कि उसका ज़मीर बुतों के खाने पर दलेर हो जाता है। क्या दलेर हो जाता है?
कि वो उस बुत को भी कुछ समझ लेता है और उसकी कुर्बानी को भी कुछ समझ लेता है। समझ क्या रहा है? वो ये समझ रहा है कि ये जो कुर्बानी गुजरानी गई है बुत के सामने, ये कुर्बानी वाकई ही गुनाहों के कफारे के लिए, उनके गुनाह उठाए गए हैं, उनकी मुसीबतें उठाई गई हैं, उनके दुख उठाए गए हैं, उनकी परेशानियां उठाई गई हैं, और इस तरह से उनके बुत को खुश भी किया गया है। तो पौलुस कहते हैं कि ना तो बुत कोई चीज़ है, ना उसकी कुर्बानी कोई चीज़ है। बुत कुछ दे नहीं सकता और ना ही कुछ रिसीव कर सकता है, और ना ही उसके सामने जो गुजराना गया है वो गुनाह उठा सकता है, क्योंकि बुत तो खुद गुनाह नहीं उठा सकता, तो वो कैसे किसी बकरे के जरिए गुनाह जो है वो माफ़ कर सकता है। तो पौलुस हमें ये बता रहे हैं। वो कहते हैं साहबी उनको तो ये पता है, लेकिन कमज़ोर ईमान वाला जो है वो इस बात को नहीं समझ सकता है, इसलिए वो ये सोचता है कि मैं शायद उनके गुनाहों में शरीक हो गया हूँ, शायद ये गुनाह उठाए गए हैं और मैं भी उन गुनाहों में शामिल हो गया हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10वें बाब में, वहाँ पे लिखा हुआ है, बस जो मैं कहता हूँ तुम उसे परखो, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? तो यहाँ पे जाके 10वें बाब में, ये मैंने 16वीं आयत पढ़ी है, तो यहाँ पे जाके हमें ये समझ आती है कि पौलुस रसूल असल में एक शराकत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमज़ोर ईमान वाले में और मजबूत ईमान वाले में फ़र्क क्या है। कमज़ोर ईमान वाला मसीह खुदावंद की कुर्बानी में जो हम शराकत करते हैं, यानी कि उसे जब हम लेते हैं, मसीह का पाक बदन और पाक खून, तो क्या होता है? हम अपने गुनाहों से निजात पाते हैं, हम हकीकी मायनों में रूहानी मजबूती हासिल करते हैं, और यीशु मसीह की उस बात के लिहाज से कि जो इस खून को पीता और इस रोटी को खाता है उसमें ज़िंदगी है, तो हम ज़िंदगी हासिल करते हैं। तो जो कमज़ोर ईमान वाला है वो ये सोचता है कि वो जो बुतों की कुर्बानी है उससे भी शायद हम रूहानी लिहाज से जो है वो तरक्की पाते हैं या रूहानी तौर पर शामिल होते हैं। तो पौलुस बता रहे हैं कि ये जो कुर्बानी है जो बुतों के आगे गुजरानी जा रही है, वो वाली कुर्बानी हकीकी मायनों में उस कुर्बानी के इक्वल नहीं हो सकती, उसके बराबर नहीं हो सकती है जो यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह की कुर्बानी गुनाहों कुर्बानी गुनाहों की माफ़ी की कुर्बानी है, और कोई और कुर्बानी गुनाह माफ़ नहीं कर सकती है। यानी कि अगर हम किसी जानवर के ऊपर हाथ रखें या उस पर अपना खून बहा दें, तो भी वो आपके गुनाहों को उठाने के लायक नहीं होता, क्योंकि ये जो गुनाह उठाने का सिलसिला है वो सिर्फ यीशु मसीह की पाक कुर्बानी ही से हो सकता है। सिर्फ यीशु मसीह गुनाह माफ़ कर सकते हैं और किसी भी तरह से गुनाह माफ़ नहीं हो सकते। हत्ता कि यहूदी जो कुर्बानी देते हैं सालाना, वो भी उनके गुनाह माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही कुर्बानी है जो गुनाह माफ़ करने के लिए, कफ़ारे की एक ही कुर्बानी है जो यीशु मसीह ने दे दी है। और यही बात यीशु मसीह असल में पौलुस रसूल के ज़रिए से पहला करंथियों के 10वें बाब में समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। पाक रूह हमें समझाता है, हमें बताता है कि हम असल में शरीक नहीं हो सकते हैं रूहानी लिहाज से, ईमानी लिहाज से। हमने उसे गोश्त के तौर पे लेना है, यानी कि वो जो गोश्त है वो ऐसा ही है जैसे कसाबों की दुकान पर है। अब हम क्यों उसे खाएं, जबकि कसाबों की दुकान पे हमें गोश्त मिल सकता है, तो फिर हम क्यों खाएं? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम उसे नहीं खाते हैं तो क्या सोच कर नहीं खाएंगे? ये सोच कर नहीं खाएंगे कि इसमें गुनाह शामिल है, यानी कि हमने ये मान लिया, हमने ये कबूल कर लिया कि गुनाह कोई और भी उठा सकता है, और यही बात जो है वो हमें मुजरम ठहराती है। इसलिए पौलुस रसूल चाहते हैं कि हम मजबूत ईमान के मालिक हों, और जो कुर्बानी हमारे मुसलमान भाई देते हैं वो कुर्बानी तो कफारे की है ही नहीं,
वो कुर्बानी तो हज़रत इब्राहीम की याद में कुर्बानी है, लिहाजा वो कफ़ारे की नहीं है। तो जब कफ़ारे की नहीं है तो उस पर हाथ रखे जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हाथ कफ़ारे के लिए तो रखे नहीं जा रहे, और जब रखे ही नहीं जा रहे हैं तो फिर अगली बात हो नहीं सकती है, फिर सोचने वाली बात भी नहीं है। हम उनके साथ मोहब्बत को शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये प्यार है, जिस प्यार को आज बहुत से लोग समझने से कासर हैं। ये मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत वाली शराकत है, गुनाहों वाली शराकत नहीं है, बल्कि मोहब्बत वाली शराकत है। और मोहब्बत की वजह से यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, मोहब्बत की वजह से यीशु मसीह आए, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम उस रूह के नहीं हैं जो नफ़रत सिखाती है, हम उस रूह के नहीं हैं जो एक दूसरे से दूरी सिखाती है, बल्कि हम उस रूह के हैं जो मोहब्बत करना सिखाती है, सब लोगों से मोहब्बत करना सिखाती है। इसलिए हमें मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है। और अब कोई ये कहेगा कि जी वो जताने वाला मसला, पौलुस रसूल ने कहा था कि अगर कोई आपको जताता है तो वो बात आप समझें, वो भी बात आप समझें। वो बात क्या है? वो असल में ये है कि आपके सामने विकंथस की कलीसिया में ये सिलसिला था कि वो जब जाते थे किसी को कुछ देने के लिए, तो वो फिर साथ अपने उस देवता की तारीफें और सारी बातें, और उनसे ये भी कहते थे कि देखें आप कहाँ भटक गए हो, क्या हो गया है। तो पौलुस रसूल कहते हैं अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर मिसाल के तौर पे आप किसी होटल में जाते हैं, आप अपने दोस्त के साथ हैं, और वो दोस्त आपसे कहता है कि आप तो कभी इतने अच्छे होटल में आए नहीं होंगे, आपने तो कभी इतना अच्छा खाना खाया नहीं होगा, तो आज आप यहाँ पे मेरे साथ खाना खा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं। तो यकीन कीजिए पौलुस रसूल इस बात को ये कहते हैं कि आप ना खाएं, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। और यही बात वहाँ पे पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें कि वो आपको जो जता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आपको इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा और आज आप मेरे साथ इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। वो ये जताने की बात है, ये जताना नहीं है कि ये जी कुर्बानी का गोश्त है, ये जताना नहीं है। जताना ये है कि उसके अंदर जो बात है वो, यानी कि ये कहना कि आपको ऐसी खुराक नहीं मिल रही और आज आप एक अच्छा खाना खाएं, मेरे साथ एक जश्न मनाएं, और साथ ही अपने देवता के मुतालिक बात करना। तो सारी बातों की एक ही बात है, और वो ये है कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, कमज़ोर नहीं, क्योंकि कमज़ोर ईमान को खुदावंद कभी पसंद नहीं करता, कमज़ोर ईमान को खुदावंद कबूल ही नहीं करता, बल्कि कमज़ोर ईमान को खुदा चाहता है वो मजबूत हो जाए, वो इतना मजबूत हो कि वो खाने पीने से आलूदा ना होता हो, उसका ज़मीर खाने पीने से आलूदा ना होता हो, उसकी रूह खाने पीने से आलूदा ना होती हो। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं वो खाने पीने से ही आलूदा हो जाते हैं। हाँ, वो बातें, वो चीज़ें जो आपकी रूह के लिए नामकबूल हैं, ठीक नहीं है, तो यकीनी तौर पर आपको नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। जैसे शराब हो गई, कोई चर्स हो गई, कोई भांग हो गई, हेरोइन हो गई, ये अलग चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली आपको इस्तेमाल नहीं करनी। या नापाक जानदारों का गोश्त है, जैसे कोई मेंढक है, कुत्ता है, बिल्ली है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली आप नहीं खा सकते हैं, वो किसी तौर पर भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन जो पाक जानदारों का गोश्त है वो आप हर सूरत में खा सकते हैं, उसमें किसी तरह की भी कोई रुकावट नहीं है। ईमानी अगर मसला है उसमें आपको लगता है तो आपको मजबूत ईमान होने की ज़रूरत है कि इसमें किसी के गुनाह शामिल नहीं हो सकते, ताकि आप खुदावंद खुदा की दी हुई नेमतों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। पौलुस रसूल अपने शागिर्द थिमोथियस को ये बताते भी हैं कि
اگر آپ دعا کرتے ہیں تو تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کم از کم اتنا ہی سوچ لیں کہ دعا کرنے سے پاک ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ مضبوطی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ مضبوط ایمان کے حامل ہوں۔ خدا کرے کہ تمام کے تمام مسیحی مضبوط ایمان کے حامل ہوں، تاکہ وہ کوئی بھی ایسی بات یا ایسی سوچ اپنی زندگی میں لے کے نہ آئے، بلکہ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں اور یسوع مسیح کی قربانی کو کسی اور قربانی کے ایکول نہ ٹھہرائیں۔ کیونکہ جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ اصل میں یسوع مسیح کی قربانی کے ایکول کر دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی بھی گناہ اٹھانے کی ہے اور یہ بھی گناہ اٹھانے کی ہے، اس میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اس میں بھی کسی اور کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ خداوند کرے کہ مومنین اس بات کو سمجھیں اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خداوند آپ سب کو بہت سی برکتوں سے نوازے، آمین۔ باپ اور بیٹے